हालात को सामने रखकर ये फ़ैसला दिया। हम अदालत उज़्मा के बहुत शुक्रगुज़ार हैं और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा के लिए एक सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। और इस बैटल में ये जो लीगल बैटल जो लड़ी गई है, इसमें मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा ऑपोजिशन के तमाम पार्टीज़ के हेड्स, उनके कॉलीग्स, उनके साथियों ने और वो इत्तेहादी जिन्होंने हक सच की बात करने के लिए वो हमारे साथ आ मिले, वो इंडिपेंडेंस जो पार्लियामान में बतौर इंडिपेंडेंट के बैठे थे, उन्होंने हक गोई के लिए हमारा साथ दिया। और वो रेबल्स जिन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे उन्होंने सच को सच कहा और गलत को गलत कहा, हम उन सब का अपना फ़र्दन और इज्तिमान शुक्रिया अदा करते हैं। अब इंशाअल्लाह अगला मरहला अदालत उज़्मा के फ़ैसले के मुताबिक अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अब दोबारा फील्ड में है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम अपनी इज्तिमाई क़ुव्वत के साथ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये मरहला कामयाबी से तय करेंगे। उसके बाद दूसरा मरहला होगा, उसका भी अदालत उज़्मा ने अपने फ़ैसले में शॉर्ट ऑर्डर में लिख दिया है, वो लीडर ऑफ द हाउस के चुनाव का। वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम उसको तय करेंगे और फिर हम सब मिल के मुशावरत के साथ इस मुल्क की जितनी भी हद्दुल मक़दूर खिदमत कर सकते हैं, गुरबत, बेरोज़गारी, तरक्की और खुशहाली के हवाले से, चाहे वो सूबा सिंध है, चाहे वो सूबा बलूचिस्तान है, चाहे वो सूबा KPK है या पंजाब है, और वो मिलियंस गरीब अवाम जिनको दवाई नहीं मिलती, जिनको एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। मैं समझता हूँ कि अब ये हमारे कांधों पे ये बोझ आन पड़ा है और इंशाअल्लाह हम मिलकर जिस तरह ये मराहिल हमने तय किए हैं, इंशाअल्लाह उसको भी हम कामयाबी से तय करेंगे। हम सब अल्लाह ताला से दुआ गो हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सवाल में आ जाएंगे। अगर पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो ऐवान से मुस्ताफी होती है तो इस सूरत में इफ्तिखार साहब, सलीम बुखारी साहब, मैं क्या कह सलीम बुखारी साहब आ गए तो फिर मैं रोटी खा लूं, जब मैं रोटी खा के आगे ज्वाइन कर लूंगा। क्यों इफ्तिखार साहब, रोटी छोटी नहीं खानी, तुसी अब मिठाई खानी है सिर्फ? ओ मैं मिठाई खावां तो फिर आगे ज्वाइन कर लेना। नहीं, रोटी तो की खानी है, दफा करें रोटी नु आज नहीं। में लफ्ज विक्टिमाइजेशन नहीं है, यानी जो इंतकाम का लफ्ज़ हमारे डिक्शनरी में नहीं है। कानून इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगा और ये न गैब का इल्म हमें है न नैब का इल्म हमें है। अलबत्ता नैब न्याजी गठजोड़ को हम तोड़ के रहेंगे इंशाअल्लाह, जिसने पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। दूसरी जो आपने सवाल किया उसका जवाब यह है कि अगर PTI वाले इस्तीफ़ा देते हैं तो ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन हम इंशाअल्लाह इस ऐवान के जो सुनहरी रवायात हैं उसके मुताबिक चलाने के लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश करेंगे एंड पूरी कोशिश करेंगे कि हम सबको साथ लेकर सवाल आ जाएगा। इनसे सवाल करें। मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि क्या आपको अभी भी लगता है कि आपकी वज़ारत वज़ीर आज़म बनने में कोई रुकावट बाकी है, और अगर जब ये आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो इमरान खान साहब को दावत देंगे बतौर अपोजिशन लीडर के, जो इस्लाहात करनी है उनको साथ लेके चला जाए? गुजारिश ये है कि ये अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं इन तमाम अकाबरीन का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझ नाचीज़ को नामज़द किया। मैं अपने कायद मियां नवाज़ शरीफ साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी पार्टी का। तो ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा तो ये मरहला तय हो जाएगा। रही बात कि कोई रुकावट है तो जादू टूना तो हराम है बिल्कुल, और वो हर हवाले से हराम है। तो इसलिए वैसे भी अगर कोई जाली और जादू टूना था वो यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के वैसे भाग रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये भी कुदरत का निज़ाम है। ये बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि हम रिफॉर्म्स के लिए पार्लियामान में तमाम पार्टियों से रुजू करेंगे ताकि मुल्क को ये एहसास हो कि इसमें सबको
सब की जो आवाज़ में शामिल है। बिलावल साहब सवाल करें, इनसे सवाल करें। बिलावल साहब सवाल करें। मैं समझता हूँ आज की ये शब शुक्र का तकाजा रखती है, और शुक्र इस बात का कि अल्लाह ताला ने हम पर और हमारी कौम पर अपनी निज़ाम इंसाफ और अदालतों पर हमारा इत्मीनान और यकीन बढ़ाया है। ये एक तारीख़ी फ़ैसला था जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के ऐवान को, इस पूरे निज़ाम को, मईशत और माशरत सब के हक़ में ये फ़ैसला गया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि नई आने वाली क़यादत एक ऐसा पाकिस्तान देगी जिसमें पाकिस्तान की तमाम लोगों को, तमाम ज़बान बोलने वाले, तमाम इलाकों में रहने वालों को बराबर का वफादार और बराबर का हकदार समझा जाएगा इंशाअल्लाह। और बार कौंसिल का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो सही वक्त में सच के साथ खड़े रही, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें मौका दिया कि तारीख के सही वक्त में हम तारीख के सही सिमत में खड़े थे। हम एक मिनट, मैं तमाम लॉयर्स, तमाम पार्टीज के लॉयर जो हैं, PMLN के, पीपल्स पार्टी के, JUI के, BNP मैंगल के, ANP के, और दर्जा बदर्जा जितने भी हमारे इत्तेहादी हैं उनके लॉयर्स ने जिस अनथक मेहनत से काम किया और शानदार दलाइल दिए हैं, हम सब उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उनका मैं समझता हूँ कि इस बैटल को जीतने में बड़ा हाथ है। अब मैं शहबाज शरीफ साहब मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से और पूरा पाकिस्तान को एक बार फिर मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। और जैसे हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और जल्द इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये जीत हमारा जीत नहीं है, ना किसी एक आदमी का शिकस्त है, ये पाकिस्तान की आइन का जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये जमहूरियत की जीत है। और इस जीत की वजह से इंशाअल्लाह ताला हम जमहूरियत के बहाली की तरफ बढ़ेंगे, हम मीडिया की आज़ादी को बहाल करेंगे, हम पाकिस्तान के अवाम को उनका अपना मुआशी हकूक़ दिलवाएंगे और मिल के एक ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे ताकि जब हम इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो वो साफ शफाफ इलेक्शंस हो और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जिनके पास अवाम के मैंडेट हो वो अवाम के मसाइल का हल निकाले। नहीं, आपको जाना पड़ेगा। बस यहाँ से होता है बहुत हमारी आवाज़ निकलती है। मैं सबसे पहले तो सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जो तारीखी फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और 3 तारीख को बेशक जो हुआ वो पार्लियामेंट पे हमला था, वो जमहूरियत पे हमला था, वो पाकिस्तान के आइन पे हमला था, वो वफाकी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पे हमला था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला, जो तारीखी फ़ैसला दिया है और उस रूलिंग को और जितने भी उनके इक़दाम थे उनको नल एंड वाइड करार दिया गया है, उनको रद्द करार दिया गया। और साथ ही साथ जिस नैरेटिव के बुनियाद पर उन्होंने वो फ़ैसला, वो रूलिंग दी थी, उस नैरेटिव को भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो मैं सबको मुबारकबाद भी देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये बात भी यहाँ पर रखूँगा ज़रूर कि अब असल मरहला, हमारा असल इम्तहान अब इसके बाद आएगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मसाइल जिस लेवल तक हमारे पहुँच गए हैं, एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर है, मिलिटराइजेशन है, यहाँ पर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और कराची और बाकी इलाकों में जो मिसिंग पर्सनस के मसाइल हैं, इन सब मसाइल को अब हल करना होगा और उनके हल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारे ऊपर आती है और हम सब कायदीन के ऊपर आती है। तो कौम जो तवक्कुआत रखती है, उम्मीद है कि हम हमारी क़यादत, अपोजिशन की जो क़यादत है वो उस पर आने वाले वक्त में पूरा उतरेगी। बहुत शुक्रिया जी। मौलाना असद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन को उसका हक़ वापस दिलाया है, और वो आइन जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम नज़रियात के हामिल इदारों की, पार्टियों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, चाहे वो कौम परस्त हों
چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سیکولر ہوں، لبرل ہوں، ہم اس آئین کی بحالی چاہتے ہیں جو تمام پاکستان میں رہنے والوں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، اور انسانی حقوق کا تحفظ، معاشی حقوق کا تحفظ، جمہوری حقوق کا تحفظ، اس کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ تمام نظریات کی حامل یہ تنظیمیں مسلسل جدوجہد کر رہی تھی، اپنی ذات پر تنقید برداشت کی ہے، اپنی پارٹیز پر تنقید برداشت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ عزم مصمم لے کر ہم میدان عمل میں رہے ہیں۔ آج جس طرح شہباز شریف صاحب نے اس بات کا اظہار کیا اور بلاول صاحب نے اس کا اعادہ کیا کہ یہ کسی فرد کی، کسی تنظیم کی کامیابی نہیں اور کسی کی ناکامی نہیں، بلکہ آئین کی فتح ہے، پاکستان کی فتح ہے، پوری قوم کی فتح ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم اس بنیاد پر کہ ہماری کسی تنظیم کے ساتھ لگتی نہیں ہے یا ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، آج پوری قومی قیادت اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، ہمیں مل کر اس قوم کی وحدت کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستانی قوم مسلسل کئی سالوں سے منتشر ہو رہی ہے، منتشر کیا جا رہا ہے، ہم نے تمام قوم کو منتشر ہونے سے بچانا ہے۔ اس آئین کے نیچے ان کو ایک وحدت کر کے اس وحدت کو پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ میں یہی جذبات رکھتا ہوں اور اپنے تمام اکابرین سے کہ جنہوں نے یہ جدوجہد کی ہے، انشاءاللہ وہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے اس کو استعمال کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جس طرح اپوزیشن لیڈر نے آج شروعات میں کہا کہ یہ کسی کی آج ہار یا جیت کا مسئلہ نہیں ہے، میں اسی بات کو دہراؤں گا، اور آج میرے خیال سے اسی بات کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت پاکستان کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے چند نادان دوستوں کے مشورے سے آج سے چند دن پہلے آئین پر اور پارلیمان پر حملہ کیا گیا، اور پارلیمان کا مسئلہ عدالت میں چلا گیا۔ عدالت نے آج ایک تاریخی فیصلے کے ذریعے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نظری ضرورت کو دفن کر دیا، اور عدالتی فیصلے سے آج جمہوریت مزید مضبوط ہوئی ہے اور پاکستان میں آئین کی حکمرانی کے لیے راہ ہموار ہوئی ہے۔ میرے خیال سے اس کے بعد کا مرحلہ شاید نہایت ہی اہم ہے، جہاں پر ہم سب نے مل کر پاکستان کے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، پاکستان کے مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے، اور اس کے لیے سب نے اپنی سیاسی نظریات سے تھوڑا اوپر اٹھنا ہوگا، اپنے سیاسی نظریات اور وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ملک کا سوچنا ہوگا، پاکستان کا سوچنا ہوگا، اپنی قوم کا سوچنا ہوگا۔ اور میں بے شک اس سے متفق ہوں کہ اب تلخیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرف بھی جو لوگ ہیں، اس طرف بھی جو ساتھی ہیں جنہوں نے بدقسمتی سے ہمیں شاید ملک دشمن اور غدار سمجھا، لیکن ہم نہ ان کو ملک دشمن سمجھتے ہیں، نہ ہم غدار سمجھتے ہیں، ہم ان کو بھی پاکستانی سمجھتے ہیں، اور آج یہی اپیل ان سے ہوگی کہ ان تلخیوں کو بلا کر آئیں، مل کر پاکستان کی خدمت کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے پاکستان کو ایک سخت مراحل سے ہمکنار کیا، اور جیسے میرے ساتھیوں نے کیا کہ ہمارا ارادہ انتقام کا نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں ایک ہی نظریے پہ ہیں کہ پاکستان کی خدمت کرنی ہے۔ 22 کروڑ عوام کو جو ان پہ مشکلات ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ایک روزمرہ کی زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو گئی ہے، ہم نے اس سے ان کو نکالنا ہے۔ اس ملک کو ایک ایسی پہچان دینی ہے کہ یہ عوام خدمت ملک ہے، ویلفیئر سٹیٹ ہے۔ اور میں اپنے پی ٹی آئی کے بھائیوں کو بھی عرض کرتا ہوں کہ تلخیوں کو دور کریں، مل کے بیٹھیں ہمارے ساتھ، جیسے ہمارے اپنا قائد نے لیڈر آف دا ہاؤس انشاءاللہ ہوں گے،
आसिफ साहब ने भी कहा कि हमारा इंतकाम का कोई इरादा नहीं है, नाम इस बुनियाद पे जुड़े हैं और हमें भी अल्लाह तौफीक दे कि हम इस पे पूरा उतरें, खिदमत करें। और दूसरा, मैं सारे साथियों का शुक्रगुजार हूँ, लॉयर्स का, अपने मेंबर्स का और ख़ास करके मीडिया का, क्योंकि मीडिया ने इस दफ़ा पूरी जमहूरियत दिखाई है और जैसे दिन रात वो जागते रहे और हमें रिपोर्ट देते रहे हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम कायदीन को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और बिलखुसूस उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स को मुबारकबाद दूंगा जो आज तारीख़ी दिन हमें नसीब हुआ है। मैं समझता हूँ मज़लूम और महकूमों के लिए आज का ये तारीख़ी दिन या तारीख़ी फ़ैसला एक हल्की सी हमें उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है और यही उम्मीद रखते हैं कि ये किरण जो है आइंदा आने वाले दिनों में एक रोशनी में तब्दील होगी और ये ना कि सिर्फ़ एक सूबे, एक ज़बान, बल्कि मुल्क भर में जहाँ मज़लूम और महकूम नाइंसाफ़ी के अंधेरों में जिनको धकेल दिया गया है, जिनके बच्चे आज दिन तक उन काल कोठरियों में, अंधेरों में हैं, उनके लिए एक रोशनी की एक नवीद साबित होगी। और इसके साथ साथ मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस दौर में, हालांकि एक महीने का अरसा था जिसमें मीडिया भी 24 आवर्स जो है ना वो अपनी रिपोर्टिंग करता रहता था और इस तरह पॉलिटिकल पार्टी के जो अकाबरीन भी हैं, लेकिन इसके आगे जो हमारे लिए जो मराइल आएंगे वो बहुत सख्त तरीन होंगे और आज हमने ये तय कर लिया कि उन मराइल का भी हम बड़ी खुश असलूबी से जो उसका मुकाबला करेंगे। खुदावंद ताला से यही दुआ करेंगे कि उन मराइल को कामयाबी करने में हमारी मददगार साबित हो। बड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये अदालती फ़ैसले ने पूरे मुल्क में ये साबित किया है कि अदालतें आज़ाद हैं और अदालतों ने तारीख़ रकम की है। इसके अलावा आप ये जानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने जो लोगों से वादे किए, जो तब्दीली की बात की, वो महज सिर्फ बातें थीं, बातों के अलावा कुछ नहीं कर सके और कहा कि हर किसी पे करप्शन के इल्ज़ामात उठाए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सके। और जहाँ तक बलूचिस्तान में, सिंध में, KPK में जहाँ तक मिसिंग पर्सनस का इशू है, वहाँ इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं, उनकी बेशतर लिस्ट मेरे पास आज भी मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मरले से गुजरेंगे, जैसी आज की मौजूदा अपोजिशन वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगी तो मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा और वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि उनकी जल्द उनके इलाकों में वापसी हो, जिनके प्यारे लापता हैं वो अपने घरों को जा सकें। हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, हम शहबाज शरीफ साहब से भी और तमाम लीडर साहिबान से शेयर करेंगे और इंशाअल्लाह जल्द उम्मीद रखते हैं आने वाले वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि जल्द वो कौम को इस पे खुशखबरी देंगे। मैं दो बातें कर लूँ जी। एक तो आपका मीडिया का मुकर्रर शुक्रिया कि आपने इस तमाम मराइल में आपने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आपने हक़ाइक़ पूरी कौम को के सामने लेके आए। जो मराइल थे, जो मुश्किलात थी, जो चैलेंजेस थे, सब आपने अच्छी तरह कवर किए। हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा मैं पाकिस्तान बार सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जनाब एहसन भून साहब ने, उनकी टीम ने पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ के लिए बहुत शानदार तरीके से और बड़ी यकसुई से इसमें हिस्सा लिया और आवाम की आवाज़ वो उन्होंने पहुँचाई अदालत उज़्मा में। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। अब बलूचिस्तान के जो ज़ुमा यहाँ मौजूद हैं पार्लियामान में, वो मसरूफ़ हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, स्पीकर के और दूसरे तमाम मराइल। तो मेरी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश होगी कि इन इलेक्शन को जो 10 तारीख को होने जा रहे हैं, इनको मेहरबानी करके ज़्यादा नहीं तो 15-20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए मौखर कर दें ताकि पार्लियामेंट में बलूचिस्तान की पार्टीज़, उनके ज़ुमा अपना जो आइनी किरदार जो है वो कर सकें। आपका
बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल आप सबसे है कि जैसा कि आपने अपनी बातों में ये फरमाया कि हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, तो 3 अप्रैल को जो कुछ हुआ क्या समझा जाए कि आपने उनको माफ़ कर दिया या उनको जो आइन या कानून के कटहरे में लाया जाए? मैंने तो कहा कि आइन और कानून अपना रास्ता लेगा, उसमें मैं मुदाखलत नहीं करूंगा, ये कोई और मुदाखलत नहीं करेगा। आइन कानून अपना रास्ता लेगा। नवीद अकबर, आज न्यूज़ से PM इन मीटिंग से मेरा ये सवाल है कि कल काबीना का इजलास बुला लिया इमरान साहब ने और दोबारा फिर इस तरह की बातें की जा रही है इमरान न्याजी साहब की टीम की तरफ से कि फिर वो कोई सरप्राइज देंगे, तो आप कोई सरप्राइज की गुंजाइश बनाएगी उनकी? उनके सारे सरप्राइज जो हैं वो फेक निकले, जाली निकले, और मैं समझता हूँ कि उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। एब्सोल्युटली किसी फ्रॉड की अब गुंजाइश नहीं है। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सदन के इख्तिलाफात को भी करार दिया है। सदन के खिलाफ इम्पीचमेंट के हवाले से आपने कुछ सोचा है कि कब करेंगे? ये मुशावरत करेंगे, अब अपने सब पार्टीज बैठ के, ये अभी उसका मरहला नहीं आया, बाद में करेंगे। शहबाज साहब ये बताइएगा कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इक़्तिसादी सूरत हाल है। डॉलर मुल्क की तारीख की जो बुलंद तरीन सतह पर है, इसी तरह शरह सूद में भी इजाफा कर दिया गया है। तो वो क्या इक़दाम हैं जो आप फौरी लेंगे और आवाम को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बिजली और पेट्रोल और दीगर जो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं उससे आवाम को शदीद मुश्किल। तो आप पूछे ना उनसे जो कहा करते थे कि डॉलर 1 रुपया महंगा होगा तो वज़ीर आज़म करप्ट हो गए, जाके पूछे उनसे। हम इंशाल्लाह जब आएंगे तो खाएंगे सवाल है क्योंकि NSC को लेकर जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने इसको बहुत जो है घसीटने की भी कोशिश की, लेकिन पूरे प्रोसेस में आप असली क़यादत के किरदार को कैसे ले? आपने आज अदालत उज़्मा का फैसला नहीं देख लिया? उन्होंने वहाँ पर कहा, बड़ा क्लियरली कहा कि ये जो फैसला डिप्टी स्पीकर ने किया ये गैर आइनी है। तो डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला जो गैर आइनी किया उसकी बुनियाद क्या थी? वो ढकोसला, वो झूठ, वो फ्रॉड कि जी इसमें गैर मुल्की जो इंटरफेरेंस हुई है। तो दूध और पानी का पानी हो गया। भाई अब मैं थक गया हूँ, बिलावल साहब से पूछे अब आप। हम दोनों शख्सियात ने कुछ वजाहत तलब की थी आर्मी चीफ और PGI। अब उसकी कोई ज़रूरत है कि नहीं? और दूसरा वो जो खत है उसकी इक़्तिदार में आने के बाद आपने क्या करेंगे? आज अदालत उज़्मा का फैसला जो है वो खुद बोल रहा है, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आप वो पढ़ लें फैसला, मज़ीद कोई गुंजाइश होगी तो मुझे आप आके के बता दीजिएगा। मियां साहब कल वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब करने जा रहे हैं और एक कौन सी कौम से? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की कौम से तो हम लोग खिताब करें अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़िद्दी कप्तान को सेफ मैसेज देंगे? आपने ईवान में आके शुरू में अपनी पहली स्पीच में कहा था जब मिसाक के मैशत कर रहा था, तो अब आप वो वक्त आ गया शायद, तो आप उसको अमली जमा पहनाएंगे और उसके लिए जो आपने प्लानिंग की? बिल्कुल जी, उसके लिए भरपूर हम इंशाल्लाह मेहनत से काम करेंगे, आपको उसके नतीजे नजर आएंगे इंशाल्लाह। अगर ये इस्तीफा दे देते हैं, फर्ज करें PGI के लोग, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? इलेक्शन में जाएंगे या हुकूमत बनाएंगे? क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा? सुटो गाल है ना, सुटो गाल है। ये जो तब्दीली का सफर मरकज में आ चुका है, ये KPK गिलगित और कश्मीर में भी जाएगा। दूसरा मेरा MQM से सवाल है कि जो वादे आपसे इमरान खान ने किए थे आपकी मिसिंग पर्सन और दफातर खोलने के, आपको उम्मीद है कि ये वादे बिलावल और शहबाज पूरे कर सकेंगे? आज हमने ये सारा बोझ उधर शिफ्ट कर दिया है और लापता अफराद के हवाले से तो पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए। अभी मेरी बात हो रही थी, इंशाअल्लाह अदालती कमीशन बनेगा और इसकी भी पूरी जो तब्दीली बाकी सूबों में भी आएगी, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में PTI की गवर्नमेंट है, KPK में, उसमें आपका क्या? वो देखिए ये जमहूरियत है और जमहूरियत में सबको अपने दायरे में रह के काम करने का हक है। वहाँ के अवाम, वहाँ के वोटर्स, वहाँ के पार्लियामान, उनको फैसला करने का हक है। ये सब एक बुके तो आपने बना लिया है, तमाम भूल आपके इसमें समा गए हैं। तो भी आपकी कौमी हुकूमत बनाने के हवाले से क्या मंसूबा बना? कौमी हुकूमत इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस तरह ये मराहल तय हुए हैं बड़े अच्छे तरीके से,
इसी ऐसे तरीके से कौमी हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मेरा अपना होता जो है वो सही है।